तो खेल के मैदान से अब रुख करते हैं सियासत के मैदान का। आज हुआ ज़िमनी इंतखाब। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 13 हल्के थे, 6 कौमी असम्बली के और 7 पंजाब असम्बली के हल्के, जिन पे पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर जो वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं वही अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई हल्कों में सख्त मुकाबला भी देखने में आया, जिसमें खास तौर पर NA 18 हरीपुर है, जहां पर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान मद्दे मुकाबले थे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ हल्कों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां। NA 104 फैसलाबाद में वोटर्स ने वोट कास्ट करके बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। PP 98 के पोलिंग स्टेशन पर वोटर ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाई। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी तोफैल जट और आजाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ का कहना है PP 269 के किसी पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर न होने में कोई सदाकत नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में कई हल्कों में सख्त मुकाबले। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया शहनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान मद्दे मुकाबिल। NA 96 फैसलाबाद में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी का आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पंजाब के सूबाई हल्कों में भी सख्त मुकाबलों का इम्कान। 12 नशिस्तें PTI के रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई थी। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल पर खाली हुई। सबके सामने वोटिंग हो रही है, सबके सामने गिनती होगी। मुखालिफिन भी अपना वोटर निकालें, उनका तो कोई टेंट भी नहीं है। कोई कहे कि जाली वोट कास्ट हो रहे हैं तो इसका कोई जवाब नहीं। लोग खिदमत और तरक्की को वोट देंगे। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं, फितना और फसाद के जरिए मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ नहीं धकेल सकते। लोगों ने फर्क देख लिया, आज का इलेक्शन रेफरेंडम साबित होगा। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। मुखालिफिन के कैंप्स खाली पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वीडियो जारी कर दी। दावा किया ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार वाज़े बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोग खिदमत को वोट देते हैं, इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके। अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, उनको खोखली तकरीरों से मरूब नहीं किया जा सकता। जिला खैबर से पूरे मुल्क में मनशियात स्मगल होती है। धंधे में PTI के लोग मुलव्वस हैं। खैबर में 3,500 एकड़ जमीन पर भंग काश्त हो रही है। सब जानते हैं ये जमीन वजीर आला सुहेल आफरीदी की है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा देखना होगा मनशियात का पैसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बंटता है या बनी गाला तक जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाक के नीचे मनशियात का कारोबार हो रहा है, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मनशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। वजीर आला KT सुहेल आफरीदी की पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज यूनिट अलहदा केडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दी गई। कहा स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल फराहम किए जाएं। इलेक्शन शफाफ और मुतनासिब नुमाइंदगी पर होने चाहिए। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। सारे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतखब होने वाले लोगों को मुंतकिल किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था असरे नौ नए अज़्म से वही पाकिस्तान बनाएंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ब्रसेल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन ने नए GSP फ्रेमवर्क की पेशरफ से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। फरीक़ैन से जंग बंदी और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। बड़े ऑपरेशन की बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां ज्यादा मौसर हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर मगर वसाइल की शदीद कमी का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा भारत और इसराइल अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जुनूबी अजला में दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। फौज पुलिस और FC के जवान रोजाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सूबा विफाक से महाज आराई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 2 बरस में सूबे को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। हमास ने जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। हमास का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहदा खत्म करने का इरादा रखता है। गजा पर फिजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। गाड़ियों पर इसराइली ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। 44 रोज में इसराइल ने 500 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइली जाहिरियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम आज होगा। रेफरेंडम के मौके पर आज़ादी के नारे गूंजेंगे। नया मुल्क खालिस्तान बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतन सिंह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। भारत दोबारा पाकिस्तान से जंग करके देख ले, मई जैसा ही हशर होगा। G20 इजलास में फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो के तनाज़े के मुनसिफाना हल का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल होने चाहिए। अमरीका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट किया था। वज़ीर आला पंजाब बास शहरों में सफाई की गैर तसली बख्श सूरत हाल पर बरहम। सफाई की निगरानी मजीद सख्त कर दी। गैर मियारी काम करने वाले सुथरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी फौरी मुअत्तल करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कूड़ेदान रोज धोए जाएं, सफाई में जरा सी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद शादियों की तकरीबात खत्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडियंट आर्ट्स नुमाइश का दौरा। 17 आलमी फनकारों के फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा बोहरा कम्युनिटी के तालीम, फलाह और खवातीन की बाख्तियारी के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। रेडियंट आर्ट्स खवातीन की हुनरमंदी के फरोग की बेहतरीन मिसालें हैं। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान की मईशत के भारी नुकसान के बावजूद अफगान तालिबान की हट धर्मी बरकरार। अफगानिस्तान में बुनियादी अशाए ज़रूरिया की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ गईं। ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है सरहद की बंदिश से $200 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। कराची के इलाके मलिन मेमन गोड सोलंगी स्टॉप के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी वकार जाम भग, वाहिद बख्श जख्मी। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। रेंजर्स की न्यू कराची में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस समद काठियावाड़ी ग्रुप के मुल्जिम अमीर हमजा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिम मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान के नंबर्स यूसुफ उर्फ मोटा और अब्दुल समद को फराहम करता था। गिरफ्तार मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान आज हांगकांग से मुकाबला करेगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी जोड़ी ने भारत को पछाड़ दिया। मस्कत में खेले गए सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल ने भारतीय टीम के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। जीवे जीवे पाकिस्तान, ए वतन के सजीले जवानों जैसे मुतअद्दिद मिली नगमे लिखने वाले जमीलुद्दीन आली की दस्तगी बरसी। आली जी ने बतौर मुहक़्क़िक़, कॉलम नगार भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शानदार फनी खिदमात के एतराफ़ में जमीलुद्दीन आली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और कमाल फन अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की बरसी। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दोराहा, अंजुमन और औलाद समेत कई फिल्मों को सुपरहिट किया। बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें सितारा इम्तियाज और लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।